नजर ना लग जाए। अरे वाह, कितना सुंदर है ये। लो माँ, इन पैसों से गरीबों की मदद कर देना। अरे वाह, इसके मस्तक पर कितना तेज प्रतीत हो रहा है। आज से इसका नाम विकास आर्य होगा। इसका नाम विकास आर्य होगा। हाँ, विकास आर्य होगा। हाँ हाँ, आज से इसका नाम विकास आर्य होगा। ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों युवाओं की जिंदगियां बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास आर्य की, जिन्हें आप जानते हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। हर सपना आसान नहीं होता, लेकिन दृढ़ निश्चय हर कठिनाई को छोटा कर देता है। कभी कभी जन्म लेता है कोई ऐसा इंसान जो देखने में तो साधारण होता है, पर उसके सपने असाधारण होते हैं। एक ऐसा दीपक जिसने जन्म लिया दिल्ली में और पढ़ाई भिवानी आवासीय विद्या विहार से पूरी की, विकास आर्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। मैं तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, महानुभाव से, प्रसिद्ध शिक्षाविद से, शिक्षा जगत के सबसे बड़े योद्धा से, सपनों की उड़ान को पंख देने वाले विकास दिव्यकीर्ति से, दृष्टि IAS के संस्थापक से। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति से। सुनती हो, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। पढ़ने दो ना माँ। विकास, पढ़ लेना, पहले खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा। आराम भी तो जरूरी है। अरे पढ़ाई भी तो जरूरी है। माँ, मैं जब भी पढ़ता हूँ लगता है दुनिया कितनी अजीब है। क्लास में आखिरी बेंच पर बैठता हूँ, टीचर का पढ़ाया सब समझ में तो आता है, पर पूरी दुनिया गोल गोल घूमती दिखती है। वाह बेटा वाह, ऐसे तो तू बहुत आगे जाएगा। विकास, दुनिया आसान नहीं है, पर याद रखना, सच्ची सोच और साहस हो तो कोई भी राह कठिन नहीं रहती। पिताजी, मैं साधारण रहना नहीं चाहता। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आप मेरा नाम गर्व से लें। बेटा, तेरा इरादा ही तेरी ताकत है। डर मत, उड़ान भर। और हाँ, फिर से स्कूल में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगली बार ध्यान रखूंगा। विकास, मस्ती अच्छी है, लेकिन जिंदगी में एक दिशा होनी चाहिए। शरारतें मामूली है, अगर आदत बन गई तो जिंदगी बिगड़ सकती है। हाँ पिताजी, मैं सोचूंगा। जिंदगी की शुरुआत में ही एक बात साफ थी, वो लड़का केवल सपने देखता नहीं था, बल्कि उन्हें बुनने का काम करता था। भिवानी का आवासीय विद्या विहार, और उसमें एक लड़का, नाम विकास आर्य। पढ़ाई में टॉपर कहूं या फिर एवरेज, पर मस्तियों में वो सबसे आगे था। और उन्हीं मस्तियों के साथ साथ कुछ समस्याएं भी उसके पीछे चली आती थी। चलिए देखते हैं। विकास, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर। बताओ, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, आज हमारे स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन है। तो रिचा और विकास, आप दोनों को उसे जीतना ही है। डिबेट कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू रिचा डागर एंड सेकंड गोज टू विकास आर्य। स्कूल की शरारतें खत्म हुई और विकास
सबकी सोच बदलने के लिए निकल तो पड़ा, लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसे में विकास ने रातों को कैलकुलेटर बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की। हाँ भाई साहब, ये कैलकुलेटर देखिए। इस कैलकुलेटर से आपके सभी सवाल मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। भाई नीचे दूसरा दरवाजा देखो। भाई साहब, ये कैलकुलेटर देखिए। इससे आपके सभी सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कितने का है भैया? ये 80 रुपए का है। भैया ये तो महंगा है। कोई नहीं भैया, आप 70 रुपए में रख लीजिए। भैया मैं 60 ही दे पाऊंगा। 60 तो बहुत कम है भैया। भैया मैं 60 ही दे पाऊंगा। ठीक है, आप 60 में रख लीजिए। कॉलेज की एक नई दुनिया खुली। लाइब्रेरी में बैठकर विकास अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, वो किताबों से सवाल करता था। दोस्तों से बहस, समाज और जीवन पर चर्चाएं। यहीं से उसकी सोच बदली और एक दिन जब उसने अपनी बात रखी तो दुनिया उसे सुनने लगी। ये किताबों का ज्ञान हमें सिर्फ रटना नहीं है, इसके बारे में सोचना है, इससे सवाल करना है। और मुझे तो सब लोगों की सोच को भी बदलना है। अरे यार विकास, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया। ये क्या यूपीएससी? इतना पढ़ लिख कर क्या ही मिलेगा? अगर हम सिर्फ नौकरी के पीछे ही दौड़ेंगे तो हमें सफलता तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन हम संतुष्ट कभी नहीं हो पाएंगे। 1996 एक ऐसा साल जिसने विकास को सफल बना दिया था। उसने पहली ही अटेम्प्ट में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके एग्जाम को क्रैक कर दिया था। कई लोगों के सपने पूरे हुए, लेकिन विकास के मन में एक असमंजस था। क्या उसका सपना केवल यूपीएससी को क्लियर करना था? विकास, तू इतना परेशान क्यों है? तूने तो यूपीएससी क्लियर किया है, तू तो ऑफिसर बनेगा। विकास बताओ, ऑफिसर बनके देश की सेवा कैसे करोगे? माँ, पिताजी, मैंने माना कि ये नौकरी मुझे सम्मान देगी, लेकिन मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। और लोगों को सिर्फ सरकारी रट किताब वाली शिक्षा नहीं, सोच, समझ और आत्मविश्वास देना चाहता हूँ मैं। उस समय विकास ने ठाना चाहे कुछ भी हो, वो शिक्षा के क्षेत्र पर काम कर नौजवानों के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलेगा जिससे उनकी राह, उनके सपने देश सेवा के काम आए। और दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट की स्थापना की नींव रखी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी। बैठ जाइए। आज हमारी पहली क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास। आज आपके मन में मुझसे जितने भी सवाल हैं पूछ के क्लियर कर लीजिए। पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर मैं हिंदी माध्यम से हूँ, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। क्या फिर भी मैं यूपीएससी जैसा सपना देखने के काबिल हूँ? बेटा, भाषा तो केवल एक माध्यम है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर मन में पढ़ने की सच्ची चाह हो, समझने की सच्ची चाह हो, तो कोई भाषा तुम्हें पीछे नहीं बांध सकती। Because if there is a desire to see, then let the eyes manifest. थैंक यू सर। पूछिए। सर एग्जाम में हर साल 14 लाख बच्चे अपियर होते हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? हमारा कंपटीशन तो 14 लाख बच्चों से है ही नहीं, हमारा कंपटीशन तो केवल 1400 बच्चों से ही है। और जो बच्चे भीड़ के बारे में परवाह करते हैं वे टॉपर्स लिस्ट में नहीं आ पाते। आप लोगों की यहाँ से जो सफलता होगी वो कोई एकमात्र लक्ष्य नहीं है, ये हमारी यात्रा है। और आज हम सब मिलकर इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।
विकास आर्य अब डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति बन चुके थे। एक छोटे से कमरे से उन्होंने दृष्टि आईएएस की शुरुआत की थी, पर उनकी मेहनत, लगन, निष्ठा और यूपीएससी के प्रति जुनून ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। तो चलिए ले चलता हूं आपको दृष्टि आईएएस के छोटे कमरे से बड़े हुए कमरे तक। कुछ ही सालों में ये कमरा बन गया था उम्मीदों का घर। दृष्टि सिर्फ एक नाम नहीं है, सपना है। जी हाँ, सपना उन लाखों का जो रुकने से डरते हैं। पूछिए। सर, आपकी वजह से मुझे विश्वास हुआ। मैं सोचती थी मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। अगर विश्वास हो तो सामने कोई भी मुसीबत छोटी हो जाती है, क्योंकि वाई फियर लाइफ, जो भी होगा वो हम सबका अनुभव ही बनेगा। सर, मैंने जो पढ़ा सिर्फ वो मेरा पाठ्यक्रम ही नहीं था, समझ थी, दृष्टि थी और अब करने की चाह। यही है असली शिक्षा। सिर्फ नौकरी नहीं, समझ है। सिर्फ रटना नहीं, सोच है। और कभी रुकना नहीं, हमेशा बढ़ना है। वो बच्चा जिसने शैतानियों से शुरुआत की, जिसने शैतानियों से माँ पिता को चिंता दी, वो आज लाखों के सपनों को दिशा दे रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं दिया आत्मविश्वास, जिंदगी की समझ और एक आवाज। डरो डरो मत, मत, कोशिश करो, सोच बदलो। बहुत ही हो अच्छी, गई जोरदार। ऐसी पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे